हेलो एंड वेलकम टू अदर थीमेटिक क्लासेस। आज हम फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 5 इंडिगो करने जा रहे हैं और इट वाज रिटन बाय लुई फिशर। वो लुई फिशर गांधी जी के एक डिसाइपल थे जो अमेरिका के थे, यूएस के थे। उन्होंने ये चैप्टर ये लिखा है। सो इसमें हम देखेंगे, समरी देखते हैं पहले इसका समरी क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। सो सबसे पहले समरी है कि गांधी जी हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो मैं थोड़ा सा बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो 1885 में बना था और उसके बाद से हर साल कहीं ना कहीं इसका मीटिंग हुआ करता था और उसी को हम सेशन बोलते हैं और एनुअल कन्वेंशन उसी को बोलते हैं। तो 1916 में ये कन्वेंशन जो था वो लखनऊ में होने वाला था, जहाँ पे कि वहाँ पे उन्होंने, गांधी जी ने ही मेट अ पुअर पीजेंट नेम राजकुमार शुक्ला। तो वहाँ पे उस सेशन में गए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने एक एक पुअर पीजेंट से मिले जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, ठीक है। और इन्होंने सॉरी हु प्लीडेड गांधी टू विजिट चंपारण। तो ये राजकुमार शुक्ला जो थे उन्होंने बोला कि गांधी जी को कि आप चंपारण आने के लिए अंडर, तो क्या क्यों बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो पीजेंट्स था, कुछ पीजेंट जो थे उनको उनको बहुत परेशानी था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से। सो अंडर एन ओल्ड अरेंजमेंट द पीजेंट्स ऑफ द चंपारण डिस्ट्रिक्ट व शेयर क्रॉपर। तो वहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर थे, यानी जमीन जो था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का था और वो लैंड जो था वो पीजेंट्स को दिया हुआ था और जो भी उससे उगाया जाता था उसमें शेयर किया जाता था बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड द पीजेंट्स। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम हु वाज डिटरमाइंड एनफ टू अकम्पनी गांधी जी एवरीवेयर टिल ही फिक्स द डेट टू विजिट द डिस्ट्रिक्ट। तो उन्होंने, राजकुमार शुक्ला से बहुत डिटरमाइंड थे, वो गांधी जी को लेके जाना ही चाहते थे और वो उनको फॉलो करते गए जहाँ जहाँ भी गांधी जी गए, जब तक कि उन्होंने डेट फिक्स नहीं किया। इम्प्रेस्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ पीजेंट्स, गांधी जी एग्री टू मीट हिम इन कैलकाटा एंड गो विथ हिम टू चंपारण फ्रॉम देयर। कि उन्होंने बोला कि मैं कलकत्ता में इस दिन को पहुंचूंगा और वहाँ मुझे मिलना और वहाँ से हम चंपारण चलेंगे। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स व्हेन गांधी जी वेंट टू कैलकाटा, शुक्ला मेट हिम देयर एंड टुक हिम टू पटना विथ हिम। और फिर वहाँ से उनको पटना लेके चले गए शुक्ला गांधी जी को। देयर शुक्ला टुक हिम टू मीट विथ ए लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद। उस समय राजेंद्र प्रसाद जो थे वहाँ पटना के लॉयर थे, उनसे मिलने के लिए लेके गए शुक्ला, जो कि बाद में इंडिया का प्रेसिडेंट बनते हैं और कांग्रेस पार्टी के लीडर भी बनते हैं, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट देयर टू वेलकम हिम, उस समय वो थे नहीं वहाँ पे। बट सर्वेंट रिकॉग्नाइज शुक्ला एज ए शेयर क्रॉपर। तो सर्वेंट को पता था क्योंकि शुक्ला फ्रीक्वेंटली आया करते थे मिलने के लिए राजेंद्र प्रसाद से अपने वहाँ जो सिस्टम था उस सिस्टम के में जो कमी था उसको दूर करने के लिए। तो सर्वेंट जो था शुक्ला को तो रिकॉग्नाइज कर लिया कि वो शेयर क्रॉपर है, लेकिन गांधी जी को रिकॉग्नाइज नहीं किया और उनको लगा कि वो भी कोई दूसरा पीजेंट्स है। हाउएवर गांधी वाज नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एज दे थॉट दैट ही माइट टर्न आउट टू बी एन अनटचेबल। तो उनके सर्वेंट को लगा कि गांधी जी शायद अनटचेबल हो और अगर वो पानी वाटर ड्रॉ करेंगे कुएं से तो अगर कुछ ड्रॉप गिर जाता है तो शायद पूरा पानी पॉल्यूट हो जाएगा, इसकी वजह से गांधी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स इन चंपारण। तो चंपारण जाने से पहले गांधी सोचे कि मैं मुजफ्फरपुर जाता हूँ। मुजफ्फरपुर जो होता है उस रास्ते में पड़ता था, तो वहाँ गए, वहाँ पे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के उन्होंने सोचा कि वहाँ मैं रुकूंगा और वहाँ से चंपारण के पीजेंट्स के जो प्रॉब्लम है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ। ही सेंड ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। तो वहाँ पे कोई प्रोफेसर थे उनके जान पहचान के, उनको उन्होंने टेलीग्राम किया। व्हेन गांधी जी रीच द स्टेशन, कृपलानी वाज वेटिंग विथ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कृपलानी वहाँ के प्रोफेसर थे, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को इकट्ठा किया और स्टेशन पे इनके लिए वेट कर रहे थे। गांधी जी स्टेड विद प्रोफेसर मलकानी फॉर 2 days एंड अप्रिशिएटेड हिम फॉर बीइंग courageous enough to harbor a person like him who was fighting for the country freedom despite being a government official। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि मलकानी जो थे उस समय जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो किसी भी फ्रीडम फाइटर को अपने यहाँ रखने में डरते थे, क्योंकि उनको लगता, क्योंकि वो गवर्नमेंट से सैलरी वगैरह मिलता था उनको, गवर्नमेंट से सारे फैसिलिटी मिलता था और कैसे वो किसी ऐसे लोगों को रख सकते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा हो। तो इसलिए द न्यूज ऑफ गांधी जी एडवेंट, वहाँ पे आना एंड हिज मिशन स्प्रेड रैपिडली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड चंपारण। धीरे धीरे सब जगह फैल गया ये बात। गांधी केम टू नो दैट द लॉयर्स वर चार्जिंग अ फी फ्रॉम द पीजेंट्स, कि लॉयर जो है वहाँ के उस पीजेंट से फीस चार्ज कर रहे हैं। गांधी जी एडवाइज देम अगेंस्ट टेकिंग देयर केसेस टू लॉ कोर्ट as he felt that all that was needed was to make them feel liberated from the fear। तो गांधी जी ने मना किया कि आप लोग इसको कोर्ट में लेके ना जाओ केसेस को,
और सबसे ज़्यादा जरूरी है वहाँ का जो पीजेंट जो डरे हुए हैं उस डर से उनको बाहर निकलना। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, अब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट था लैंडलॉर्ड और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड और पीजेंट के खिलाफ। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वर डिवाइडेड इनटू स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिश मैन हु एम्प्लॉयड इंडियन टेनेंट्स टू वर्क फॉर देम। तो वहाँ पर ज़्यादातर जमीन जो था, जो खेतीबाड़ी का जमीन था, वो जमीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के पास था और उन्होंने पीजेंट्स को एम्प्लॉय कर रखा था इंडिगो ग्रो करने के लिए। When the landlord got to know that Germany had developed synthetic indigo, जब उनको पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो इन्वेंट हो गया है, तो अब उन्हें इंडिया से इंडिगो की जरूरत नहीं था। सो दे कंपेल द शेयर क्रॉपर टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली क्या था ना कि लैंड जो भी ब्रिटिश लैंड और इंडियन को देता था, उस लैंड में लैंड से रेंट देना होता था या तो उन्होंने बोलते थे कुछ पार्ट में ना आप इंडिगो ग्रो करो और पूरा इंडिगो सरेंडर कर दो टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज ए रेंट, और वो फिर वो इंडिगो ब्रिटेन भेज देते थे। वहाँ पे जो कपड़े का इंडस्ट्री था उसमें कपड़ा डाई करने के लिए काम में आता था। तो लेकिन ये उनके लिए परेशानी था शेयर क्रॉपर के लिए कि उन्हें बेस्ट ज़मीन देना पड़ता था इंडिगो के लिए और कॉन्स्टेंटली वॉच करना पड़ता था, और इसलिए वो बाकी सारे क्रॉप जो लगाते थे उस पर नेगलेक्ट होता था उसका, और ये कारण था प्रॉब्लम का। तो उस समय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को लगा कि किसान जो है वो परेशान में है, तो इनको उनसे कुछ फ़ायदा उठाएगा। उन्होंने बोला कि आप लोग जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको इतना 15% ऑफ द लैंड जो है उस एग्रीमेंट में इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा, उससे आप छुटकारा पाना चाहते हो तो आप हमें कुछ पैसे दे दो और दे के ये एग्रीमेंट से अपने आप को फ्री करवा लो। लेकिन कुछ पीजेंट ने करवा लिया और कुछ जो थे जिनको पैसा नहीं था वो नहीं करवाए। अब जब बाद में पता चला कि नहीं, ये तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को यहाँ पे ये सिस्टम को ख़त्म करना ही था किसी भी तरह से, क्योंकि अब जो सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी से आ गया था, अब इन्हें इस इंडिगो की जरूरत नहीं पड़ती। तब ये लोग अपना डिमांड करने लगे कि हमें अपना पैसा वापस दो, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वहाँ पे। दे कंपेल्ड द शेयर क्रॉपर टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम the 15% of agreement. When the sharecropper protested against this injustice and had lawyer to fight for them, the landlord hired thugs. और फिर लैंडलॉर्ड ने गुंडे भेज के इनको मारने पीटने लगे, हैरास करने लगे। सो मीनवाइल द न्यूज ऑफ द सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड ऑलरेडी साइंड एंड वांटेड देयर मनी बैक। अब देखो उन्होंने पैसा देकर अपना इस कॉन्ट्रैक्ट से हट गए थे। अब वो उनको लगा कि अब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में ये सिस्टम हमेशा के लिए खत्म करना है, तो हमने तो बेकार पैसा दे दिया उनको, तो मांगना शुरू कर दिया। गांधी जी हैड अराइव्ड टू चंपारण एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड ही डिसाइड टू गेट हिज फैक्ट राइट बिफोर प्रोसीडिंग टू डू एनीथिंग। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ जाके हम पहले सारा फैक्ट कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन हु रिफ्यूज टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर। तो उन्होंने कहा सबसे पहले क्या गए, वो गए सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास गए। उनसे सेक्रेटरी से उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया ये बोल के कि मैं आउटसाइडर को किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। नेक्स्ट ही कॉल्ड द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहत डिवीजन हु एडवाइज गांधी जी टू लीव तिरहत इमीडिएटली। तिरहत डिवीजन में ही चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट था, तो वहाँ पे जब उनसे मांगा तो उन्होंने भी बोला कि वहाँ से चले जाओ। ठीक है, गांधी जी प्रोसीडेड टू मोतिहारी where several lawyers where he was greeted by a vast crowd and found out that the peasants had been maltreated. जब वो मोतिहारी गए तो वहाँ पर उनको लगा कि शायद किसी किसान के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, उनको मारा पिटा गया है। तो ही डिसाइडेड टू पे एंड विजिट। वो सोचा कि मैं वहाँ पे विजिट करता हूँ, जाकर देखता हूँ क्या हुआ है। On the way, he was stopped by the police superintendent messenger who warned him to leave the town. तो वहाँ पे पुलिस सुपरिटेंडेंट, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हेड था पुलिस का, उसका मैसेज आया और बोला कि आप यहाँ से चले जाओ। The messenger served गांधी जी as official notice to quit चंपारण immediately. और उसने बोला कि आप जल्दी से चंपारण छोड़ के चले जाओ। गांधी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order, कि उस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। और अगले दिन को कोर्ट में बुलाया गया। दैट नाइट गांधी टेलीग्राम राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड, सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम एंड फॉरवर्डेड ए फुल रिपोर्ट टू वाइसरॉय। तो उन्होंने 3 काम किया। एक तो राजेंद्र प्रसाद को बोला कि आप इन्फ्लुएंशियल लॉयर को लेकर आ जाओ वहाँ पे। दूसरा, उन्होंने आश्रम में ये इंस्ट्रक्ट किया कि हाँ ऐसा ऐसा बात है यहाँ पे, और फिर वाइसरॉय को सारा रिपोर्ट दिया। वाइसरॉय मतलब जो इंडिया का ब्रिटिश का हेड था। इन द मॉर्निंग मोतिहारी वाज
swarming with peasants. They had only heard that some Mahatma who wanted to help them was in trouble with the British authority. तो थोड़ी देर के बाद हम देखें कि बहुत सारे पीजेंट्स वहाँ आ गए और उनको सिर्फ यही पता था कि कोई महात्मा आया हमें हेल्प करने के लिए, लेकिन वो प्रॉब्लम में है। ठीक है, द स्पॉन्टेनियस करेज टू सपोर्ट गांधी एंड टू स्टैंड अप अगेंस्ट द ब्रिटिश मार्क द बिगनिंग ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम देयर फियर ऑफ ब्रिटिश। तो ये एक तरह से अचानक से इतने सारे लोग आ जाना और ब्रिटिश के खिलाफ खड़ा हो जाना यहाँ पे, ये शो करता था कि उनको अब वो डर से बाहर निकल रहे हैं। तो ऑफिशियल्स वर अनेबल टू हैंडल द क्राउड विदाउट गांधी कोऑपरेशन। तो बिना गांधी कोऑपरेशन के इतने सारे लोगों को कंट्रोल करना ऑफिशियल या पुलिस का कि बस की बात नहीं थी। परप्लेक्स्ड बाय this incident that served as a proof that the British would be challenged by the Indians, the prosecutor requested the judge to postpone the trial। तो वहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने बोला कि ट्रायल को हम पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकता है इतने सारे क्राउड को कंट्रोल करना। बट गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले एंड रेड द स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। गांधी जी ने बोला कि नहीं, आप केस को अभी कंटिन्यू करो और मैंने गलती किया है, उसकी जो भी सजा आप दो। ही वॉज इन कन्फ्लिक्टिंग स्टेट ऑफ बीइंग। वन हैंड ही डिड नॉट वांट टू सेट ए बैड एग्जांपल एज ए लॉ ब्रेकर। वो नहीं चाहते थे कि मैंने लॉ ब्रेक किया, मुझे कोई सजा नहीं मिला, तो ये एक एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते। ऑन द अदर हैंड ही हैड टू फॉलो हिज कॉन्साइंस टू स्टैंड अप फॉर द पीपल। दूसरा था कि उन्हें अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी थी कि अपने लोगों के लिए खड़ा होना अगर उनके खिलाफ इनजस्टिस हो रहा है तो। द मजिस्ट्रेट आस्क्ड गांधी जी टू फर्निश ए बेल ऑफ 120 मिनट की 102 घंटे के लिए आप बेल ले लीजिए, उसके बाद ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड। गांधी जी ने मना कर दिया। फाइनली जज ने उनको रिलीज कर दिया विदाउट बेल। और राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। गांधी डिमांडेड दैट द लॉयर शुड फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस इफ ही वेंट टू जेल। गांधी जी ने सारे लॉयर को बोला कि अगर मैं जेल चला जाता तो आप लोग इससे लड़ाई को लड़ोगे। They thought that if a stranger like Gandhiji was prepared to go to jail for a peasant, then it would be same if they did not contribute their bit। तो वहाँ के लॉयर को लगा कि गांधी इतना दूर से आए हुए और इन पीजेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम नहीं लड़ सकते इनके लिए। फाइनली दे एश्योर्ड गांधी जी कि अगर वो जेल जाएंगे तो भी उनके साथ जेल जाएंगे। और इस तरह से यूनिटी एंड करेज ऑफ द पीपल टू स्टैंड अप अगेंस्ट द ब्रिटिश मेड गांधी एक्सक्लेम द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। तो उस समय गांधी ने बोला कि हमने ये बैटल अब जीत लिया है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लॉयर नहीं बल्कि इवन एवरीबडी वाज सपोर्टिंग पीजेंट्स कॉज वहाँ पे। ठीक है, सेवरल डेज लेटर गांधी लर्न फ्रॉम द मजिस्ट्रेट दैट द केस अगेंस्ट हिम वाज ऑर्डर टू बी ड्रॉप। बाद में उनको बोला गया कि उनका केस ड्रॉप कर दिया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फेंट इन द मॉडर्न इंडिया। तो पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है जीत गया इंडिया में, जो सिविल लॉ के खिलाफ लड़ रहे थे। गांधी जी developed deep into the inquiry and collected relevant document from the peasants which led to the landlord to protest violently. In June, Gandhi ji had 4 interviews with the lieutenant governor. So the appointment commission he appointed commission consisted of जो एक कमीशन सेटअप किया गया, उसमें लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के मेंबर थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, इतना नहीं गांधी जी थे एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर क्रॉपर्स। फाइनली कमिटी ने एग्री किया कि ठीक है, जो भी एविडेंस वहाँ रखा गया उसके हिसाब से जो लैंडलॉर्ड है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है चंपारण में, उन्होंने गलती किया और उन्हें पैसा रिफंड करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन था अब कितना पैसा रिफंड करा जाए। ठीक है, सो द प्लान तो एवरीबडी थॉट दैट गांधी जी फुल पैसा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 50% पैसा मांगा। फिर बाद में उन्होंने बोला 50 नहीं 25% देंगे और गांधी जी उस पर एग्री हो गए। ठीक है, सबको एवरीबडी वाज शॉक्ड कि गांधी जी क्यों सिर्फ 25% पे एग्री हुए। गांधी जी फेल्ट दैट द मनी इज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड हैड टू सबमिट टू द पीजेंट। गांधी जी को लगा कि नहीं, मनी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मनी के साथ साथ उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा दिया, उसके साथ उन्होंने सबमिट हुए किसानों के सामने उनको झुकना पड़ा, ये सबसे बड़ा जरूरी था। दे हैड टू सरेंडर देयर सेल्फ एस्टीम। वो अपने इज्जत को वो पहले समझते थे कि हम लॉ से भी ऊपर है, लॉ हमें कुछ नहीं कर सकता। अब उन्हें पता चला कि नहीं, लॉ सबसे ऊपर है। And also the peasants realized their right and become more courageous to stand up against the injustice। अब peasants को भी लगा कि नहीं, उन्हें अपना राइट के लिए लड़ना चाहिए, तभी उनको जस्टिस मिल सकता है। Within a few years British planters left the state because of which indigo sharecropper disappeared। और इस तरह से वहाँ पे ये जो शेयर क्रॉपर था सिस्टम था वो खत्म हो गया। गांधी जी सॉ कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण। उनको लगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चरली और सोशली बैकवर्ड है वो एरिया, उनको कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे 12 टीचर्स को बुलाया, 12 टीचर को बुलाया वहाँ पे चंपारण में लोगों को पढ़ाने के लिए। 2 यंग डिसाइपल ऑफ गांधी, महादेव देसाई और नरहरि पारेख एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर, तो वो भी आए वहाँ पे काम करने के लिए अपनी मर्जी से।
गांधी जी यंगेस्ट सन देवदास जो थे वो भी, और उनकी वाइफ भी वहाँ पे आई। कस्तूरबा गांधी, उनकी वाइफ, गांधी की वाइफ आई एजुकेट करने के लिए विलेज को, आश्रम को, पर्सनल क्लीननेस और हाइजीन के बारे में बताने के लिए, कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में बताने के लिए, साफ सुथरा कैसे रहा जाता है। गांधी जी डॉक्टर को वहाँ बुलाए कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए। वहाँ पे लोगों को कैस्टर ऑयल, क्विनाइन और सल्फर ऑयलमेंट ही पता था, इसके अलावा और कुछ जानते नहीं थे। तो गांधी जी ने मेंटेन कम्युनिकेशन, अपने आश्रम से रेगुलर कम्युनिकेट करते रहे, इंस्ट्रक्ट करते रहे, और फाइनेंशियल हेल्प भी देखते रहे उन्होंने। द चंपारण मूवमेंट हैड डीप इम्पैक्ट ऑन गांधी जी लाइफ। इट मेड इट एविडेंट दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर इंडियन टू इन देयर ओन कंट्री। तब उनको ये पता चला कि ब्रिटिश उनके देश में, गांधी जी के देश में उनको नहीं बोल सकते कहीं से निकलने के लिए या जाने के लिए। इट वॉज नॉट अ पॉलिटिकल एजेंडा टू बिगिन ए मूवमेंट बाई डिफेइंग दैट। तो ये एक पहला ऐसा एजेंडा था जिसमें कि ब्रिटिश को, गांधी जी ने जो ब्रिटिश के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। द चंपारण मूवमेंट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू रिलीज द टेंशन ऑफ पुअर पीजेंट। और ये एक तरह से किसानों का जो टेंशन था उसको दूर करने के लिए मूवमेंट शुरू किया था, चंपारण मूवमेंट। पॉलिटिक्स फॉर गांधी जी वॉज इंटरविंड विद द डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डिनरी मैन। तो सिर्फ वो सेटिस्फाई नहीं थे पॉलिटिकल इशू को टैकल करने के लिए, बल्कि उनका मानना था कि डे टू डे प्रॉब्लम जो है उसको भी फेस करना चाहिए, स्पेशली कॉमन मासेस के लिए। गांधी जी अटेम्प्ट वाज टू मोल्ड सेल्फ रिलायंट इंडिया। वो चाहते हैं इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना। व्हेन गांधी जी लॉयर फ्रेंड thought that it was good idea to have a English pacifist Charles C.F. Andrew to stay in Champaran and help Gandhi जी refuse। बहुत सारे लॉयर को लगता था कि एक वाइट मैन जो कि C.F. एंड्रयू है वो गांधी जी की मदद करे वाइट के खिलाफ लड़ने के लिए। गांधी ने रिफ्यूज कर दिया। ही सेड दैट हैविंग इंग्लिश मैन बाय देयर साइड in the time when every Indian should be strong and self-reliant would just indicate the weakness of their mind। तो अगर हम कोई इंग्लिश की मदद लेते हैं ब्रिटिश को इंडिया से हटाने के लिए और उसके इंजस्टिस को लड़ने के लिए, तो ये हमारा वीकनेस शो करेगा। राजेंद्र प्रसाद प्राउडली कमेंट दैट गांधी जी हैड सक्सेसफुली टॉट एवरीवन अ लेसन ऑफ, और इस तरह से उन्होंने एक सेल्फ रिलायंस का लेसन पढ़ाया हमें, सिखाया हमने। तो ये था हमारा समरी। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेंगे और इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो अभी तक अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।